नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर सियासत के केंद्र में आ गया है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रहे धर्मांतरण से जुड़े मामलों के बीच संत समाज, राजनीतिक दल और सरकार आमने सामने है। इसी कड़ी में भिलाई में आयोजित दिव्य दरबार के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्मांतरण को कैंसर से भी अधिक खतरनाक बताते हुए इसकी तीखी आलोचना की। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और पंडित प्रदीप मिश्रा पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया। वहीं मुगल काल को लेकर दिए गए बयान ने विवाद को और हवा दी। इस पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर हिंदुओं को जोड़ना, भक्ति और राष्ट्रवाद को जगाना अंधविश्वास लगता है तो ऐसे नेताओं को आत्ममंथन करना चाहिए। वहीं भाजपा सांसद संतोष पांडे ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस दोनों को ही सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राम सेतु को काल्पनिक बताया, भगवान राम पर सवाल उठाए और बाबरी मस्जिद मामले में उसकी भूमिका रही। राम मंदिर बनने के बाद भी गांधी परिवार दर्शन करने नहीं गया। उन्होंने कहा कि संतों और कथावाचकों के माध्यम से सनातन जागृत हो रहा है, पर कांग्रेस संत समाज पर सदैव सवाल खड़ा करते आया है। यह पहली बार नहीं है कि कांग्रेस और उनके नेता हिंदू विरोधी बातें कर रहे हैं। उनकी फितरत भी यही रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले राजनीतिक बयानबाजियां सुनिए। जब से ये आ रहे थे और बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी सरकार में आए तब से हिंदू खबरा और वही खबरा बता के पूरा हिंदू मतलब एक कर आजकल हिंदू ही कहा, सनातनी हुए। अब हिंदू नहीं रही, सनातनी धीरे धीरे बदल सकते हैं। देखिए, नेताओं के बयानों पर हम जवाब नहीं देते क्योंकि हम नेता नहीं हैं, पर फिर भी हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि हिंदू जोड़ना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना, राष्ट्रवाद के प्रति जगाना यदि अंधविश्वास है तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा सनातन का विरोधी रही है। राम सेतु की जब बात आई तो उन्होंने कहा यह काल्पनिक है। भगवान राम को उन्होंने मैथ कहा, काल्पनिक कहा। कांग्रेस पार्टी हमेशा से, इनके जो कपिल सिब्बल थे, ये बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की ओर से विधि मंत्री रहते हुए भी वकालत करते थे। ये किस मुंह से बात करते हैं? राम मंदिर बन चुका, आमंत्रण मिला, किंतु गांधी परिवार दर्शन करने नहीं गया। आज ये टीएस सिंहदेव के विषय में मैं छत्तीसगढ़ की जनता तो जानती है, पूरे देश का सामने मैं कहना चाहता हूं, ये भ्रमित करने वाला, अफवाह फैलाने वाला को यदि कोई है तो टीएस सिंहदेव है, स्टालिन है, प्रियांक खड़गे है और इन्हीं की पार्टी ने मच्छर, डेंगू, सनातन को गाली दिया था बीमारी कह करके। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। शताब्दी पांडे हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका। अंशुल मिश्रा, कांग्रेस प्रवक्ता है, सर आपका भी बहुत स्वागत हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अंशुल जी, चर्चा की शुरुआत आपसे कर लेते हैं। पहला सवाल आपसे, क्या भारत में हिंदू खतरे में है? क्योंकि कांग्रेस लगातार ये दावे करती है कि भारत में हिंदू खतरे में नहीं है, क्योंकि जो भारत का कुल पॉपुलेशन है वो 70% हिंदू है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी बार बार ये दर्शाने की कोशिश करती है और इसी को दिखाते हुए बार बार चुनावों में जीत भी हासिल कर रही है। अंशुल जी। ना केवल हिंदू खतरे में होता है बल्कि संपूर्ण हिंदुस्तान का एक एक नागरिक खतरे में हो जाता है। तभी तो प्रतिलिपि निकल कर आती है कि जब हमें चर्चा किसी और विषय पर करना चाहिए, आज हम धर्मों पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हालांकि यह बहुत अच्छी बात है। इन्होंने अभी आरोप लगाया कि हम सनातनी नहीं हैं, हम सनातनियों के विरोधी हैं। हमारे राम भगवान जी जो थे
वो काल्पनिक थी। अरे अर्धज्ञानियों, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से इन अर्धज्ञानियों को मैं बताना चाहता हूं कि निराकार मुकार मूलम तुरियम गिरागान गोती तमीशम गिरीशम, हमारे शास्त्रों में यह लिखा है कि ईश्वर को प्राप्त करने के दो मार्ग प्रशस्त होते हैं मान्यवर। पहला मार्ग जो होता है वो काल्पनिकता के सिद्धांत पर ही खड़ा होता है, दूसरा मार्ग मूर्ति पूजा का होता है। इनको बता दीजिए कि सनातन धर्म कितना बड़ा है। इन्होंने कहा कि हम सनातनी नहीं। जब सिंटू कटारे जैसा एक आदमी अपने गांव में खड़ा होता है और 16वें कर्म को खड़ाने के लिए किसी पार्थिव शरीर के लिए वह सहयोग करता है और वो सेवा दल का नेता होता है, तो सही किसी आदमी को बताने की यह आवश्यकता नहीं होती, सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं होती कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता सिंटू कटारे जैसा कार्यकर्ता है वो लोगों का सहयोग करता है, तो कितना बड़ा सनातनी होगा। सनातनी होना या धर्म विशेष पर बात करना वह एक निजी आस्था का विषय होता है मान्यवर, राजनीतिक विषय नहीं होता। लेकिन बीजेपी जब जब आएगी भाई को भाई से ही लड़ाएगी, जब जब बीजेपी आएगी धर्म को धर्म से ही लड़ाएगी और विषय से विषयांतर करने की राजनीति को ही करती जाएगी। लेकिन आज बल्कि हिंदू जो है वह जागृत हो चुका है। हिंदू यह कहता है कि मंदिर जाना, मस्जिद जाना वह हमारी आस्था का विषय है, लेकिन रोजगार प्राप्त करना यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। तो इन अर्धज्ञानियों को बताना चाहिए, इन अर्धज्ञानियों को पता होना चाहिए कि सनातन धर्म, शुद्ध हिंदू सनातन धर्म आखिर क्या है। बहुत बृहद है मान्यवर, जितना हमारा ब्रह्मांड नहीं है उससे बड़ा हमारा सनातन धर्म है। यहाँ पर पांडे जी भी बैठी हुई हैं, मैं भी बैठा हुआ है, लेकिन हमें बहुत अच्छे से इस बात की जानकारी है कि हिंदू कहाँ है, सनातनी कहाँ है और संत समाज कहाँ है। इनके बीजेपी के प्रवक्ता आज मैं एक सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं, मैं एक सेकंड में जी एक सेकंड का समय और लूंगा। इनके बीजेपी के प्रवक्ता आज पीसी ले रहे थे और कह रहे थे कि संत समाज को गालियां देने का काम बीजेपी ने करा है। अरे कौन से संत हैं? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री संत हैं क्या? आप संत मानते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री तो उनके ऊपर हाथ डालकर कहते हैं कि वो तो हमारा छोटा भाई है। और संत की परिभाषा क्या होती है? जिसकी इच्छाओं का हो जाए अंत, इति संत, ये कहा जाता है हमारे सनातन धर्म में। ये दिखावेबाज की राजनीति नहीं होती है हमारे हिंदू सनातन धर्म में। पहले तो बीजेपी के प्रवक्ता इस बात को स्पष्ट करें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कौन है, कथावाचक हैं कि संत हैं? और अगर संत हैं तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री माफी मांगे, और कथावाचक हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता माफी मांगे। लेकिन अंशुल जी, भूपेश बघेल जी का जो बयान है उसे क्या हम बस धीरेन्द्र शास्त्री तक ही सीमित रखें, या फिर ये माने कि ये पूरे संत समाज के लिए दिया गया बयान था? आदरणीय, मैं वही तो कह रहा हूं कि आखिर संत हैं कौन? संत की परिभाषा क्या होती है? मैंने आपको बताया ना कि जिनकी इच्छाओं का हो जाए अंत, इति संत। जो निराकार रूप को भी पूछते हैं, जो आकार रूप को भी पूछते हैं, राम भगवान को अपने दिल में रखते हैं, राम भगवान की मूर्ति पूजा करते हैं, उन्हें संत कहते हैं। ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कौन है? मैं तो यह प्रश्न कर रहा हूं। अबला विद्यार्थी होने के नाते चलो मैं प्रश्न करता हूं, मैं पांडे जी से प्रश्न करता हूं, बीजेपी के हर एक प्रवक्ता, हर एक नेता से प्रश्न करता हूं कि माननीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आखिर हैं कौन? नरेंद्र मोदी जी उन्हें गले पर हाथ डालकर यह क्यों कहते हैं कि ये मेरा छोटा भाई है? संत किसका छोटा भाई और बड़ा भाई होता है हिंदू सनातन धर्म में? बताइए जरा, या बीजेपी के एक प्रवक्ता बता दे मुझे। ये किस प्रकार की बयानबाजी मेरे हिंदुस्तान में हो रही है? ऐसे हमारा भारत विश्वगुरु बनेगा? ऐसे हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा? ये दोहरे चरित्र की राजनीति हमारे हिंदुस्तान में चलने वाली नहीं है। ठीक है अंशुल जी। शताब्दी जी, क्या कांग्रेस हिंदू विरोधी है? और अगर कांग्रेस को कहा जाए कि ये भारत की मुस्लिम लीग है तो सही होगा क्या? निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए क्या कहा है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री ने, वो आपने सुना है जब वो स्वयं कह रहे हैं कि हम मुगल काल में हिंदू ज्यादा अच्छे थे। आज का दिन कौन सा है? हम कांग्रेस प्रवक्ता जो आज यहाँ पर बैठ करके अपनी निजी राय दे रहे हैं, वो अपनी पार्टी के प्रवक्ता की तरह बोलें। पार्टी का राय दे रहा हूँ, कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, कृपया मैं आपके शब्दों को रोकूंगा। मैं पार्टी की तरफ से बैठा हूँ, पार्टी ने मुझे अधिकृत किया है, तो मैं अपनी पार्टी की राय रख रहा हूँ, निजी राय नहीं रख रहा हूँ। ये अपने शब्द मेरे अंदर मत डालिए। पूरी कर लूं जी, मैं अपनी पूरी बात कर लूं। आपने कहा तो मैं बीच में नहीं बोली। एक अपन लोग बहुत अच्छी गरिमा और सभ्यता बनाए रखें। बहुत अच्छा लगा, बोलिए प्रवचन सुना मैंने। तो अंशुल जी, बात ऐसी है कि आप अपनी व्यक्तिगत राय में बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, एक बहुत अच्छे सनातनी की परिचय दे रहे थे, लेकिन जो कांग्रेस का चरित्र है,
जो कांग्रेस न राम, आपने कहा कि मूर्ति पूजा करते हैं, न वो राम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, वो राम को काल्पनिक कहते हैं, वो राम सेतु को मानने को तैयार नहीं है। हलफनामा किसने दायर किया? कांग्रेस की ओर से हलफनामा दायर हुआ है। तो ये सारी बातें, उसके बाद अभी हम तत्कालिक जिस विषय पे आज बातचीत हो रही है, तो कहा गया है कि भाई मुगल शासन ज्यादा अच्छा था, मुगल शासन ने मां भारती की अस्मिता को तार तार करने में कोई कमी छोड़ी? छत्रपति और शिवाजी और हमारे महाराणा प्रताप ना होते तो क्या होता हिंदुओं का? और आज जिस दिन हम ये चर्चा कर रहे हैं अंशुल जी, आप भी मानेंगे इस बात को कि उस माँ को याद करिए जिसके वीर 7 साल के और 9 साल के बालकों को बलिदान देना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस्लाम स्वीकार करना, जो धर्म को स्वीकार नहीं किया अपने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। तो मेरा बस यही कहना है कि हमको ये देखकर चलना चाहिए कि आज कांग्रेस के नेता गण क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हिंदू आज खतरे में है, संत समाज को गलत कह रहे हैं। तो किस प्रकार के सनातनी हुए फिर? वो तो स्वयं ये मानते हैं कि हम राम जी के दर्शन करने नहीं जाएंगे, हम राम को काल्पनिक मानते हैं। तो फिर ऐसे समय में ये कहना बिल्कुल सही है जो हमारे मुख्य प्रवक्ता संतोष पांडे जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मुगलों के समय जो जजिया कर लगता था, मुगलों के समय जो विध्वंस होता था, उसको कैसे भूल सकते हैं? इतिहास पढ़ा ही नहीं है इसका मतलब अच्छे तरीके से। पहले तो आप लोगों ने इतिहास को झुठला कर दिखाया बच्चों को, सारा हमारे पाठ्य पुस्तकों से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया। आप भी इस बात को समझते हैं अंशुल जी, क्योंकि जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं निश्चित रूप से आप हिंदुत्व और सनातन को समझते हैं, ये मैं मानती हूं। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता की हैसियत से जब आप बात कर रहे हैं तो कांग्रेस क्या कर रही है वो देखिए, कांग्रेस के बड़े नेता क्या बोल रहे हैं इसको समझिए, उस पर चर्चा करना है हमको, न कि अपनी व्यक्तिगत राय पर। ठीक है अंशुल जी, तुरंत जवाब देता हूँ। अंशुल जी बोलिए। मोहतरमा के इस प्रेम के लिए मैं साधुवाद करना चाहता हूं, और मेरे पास सच में शब्द नहीं है कि उन्होंने हमारे प्रति, अपने छोटे भाई के प्रति इतना प्रेम प्रदर्शित किया। इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करी। मोहतरमा, मैं बड़ी जिम्मेदारी से यह समझता हूं कि आपने इतिहास अवश्य पढ़ा होगा, इतिहास की 4 बातें आपने जरूर बता दी। एक विद्यार्थी को बताने का कष्ट अवश्य करें कि छत्रपति शिवाजी के चाचा अंशुल जी मोहतरमा ना कर दीदी कहे तो बहुत अच्छा होगा, छोटे भाई हैं, कहे हम कहां मोहतरमा में जाएं। सेवा प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं हो रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज के चाचा का क्या नाम था? छत्रपति शिवाजी जो थे वो किसकी मजार के ऊपर जाते थे? छत्रपति शिवाजी जो है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को किस नजरिए से देखते थे? ये 3 प्रश्न मैंने कहा है कि अगर छत्रपति शिवाजी की आपने जीवनी पढ़ी होगी तो आपको यह पता चलता होगा कि कौन से बाबा के पास के दर पर वो अपना मत्था टेकने जाते थे। छत्रपति शिवाजी जो महाराज जो थे वो गंगा जमुना तहजीब को किस प्रकार से ललायत करने का काम करते थे, इस बात को आप बहुत अच्छे से जानती होंगी। और आपने अभी कहा कि राम मंदिर नहीं जाता कांग्रेस का कोई नेता, कई नेताओं ने तो आपके यह भी कहा कि कुंभ नहीं जाते तो हिंदू सनातनी विरोधी हो गए। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपके एनडीए के जो घटक दल है जिनके सहयोग से आपकी केंद्र में सरकार चल रही है, उसमें वो कितने ऐसे नेता हैं जो कुंभ गए हुए हैं? नीतीश कुमार जी कितने बार कुंभ गए? अभी तो 144 साल का कुंभ अगर मुझे आया था, आपको आया था, तो नीतीश कुमार जी को भी आया था, नरेंद्र मोदी जी को भी आया था। वह मैंने आपसे यह कहा कि वह एक निजी आस्था का विषय है। मैं आपके नीतीश कुमार जी को हिंदू विरोधी या सनातनी विरोधी नहीं कहूंगा क्योंकि वह कुंभ नहीं गए। मैं उनसे यह कहूंगा कि यह उनके निजी आस्था का विषय है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तो अनुराग ठाकुर जी भी नहीं गए थे कुंभ, और माननीय असम के मुख्यमंत्री जी भी नहीं गए थे कुंभ। इसका मतलब यह नहीं होता कि वह सनातनी नहीं है। सनातनी होने का मुख्य प्रारूप यह होता है कि व्यक्ति कोई मंदिर जाए अन्यथा ना जाए, कोई व्यक्ति कुंभ जाए अन्यथा ना जाए, कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करे या ना करे। हम तो जब आचमनी करते हैं तो गंगा जमुना सरस्वती को अपने हस्त में लेकर उन्हें प्रक्षालन करते हैं। अरे तो हलफनामा जो दिया उसका क्या? उसका भी जवाब दे रहा हूं, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं। हलफनामा जो दिया उसका क्या बताइए? जवाब दे रहा हूं आपको। पहले आपको अपने शास्त्रों के बारे में ज्ञान दे रहा हूं कि गंगा जमुना और सरस्वती को हम अपने आचमनी करते हैं तो हाथ में ले लेते हैं मोहतरमा, और हम ये सोचते हैं। अरे आप किसकी बात कर रहे हैं? आप अपने आला कमान हाई कमान की बात करिए ना। आपके आला कमान और हाई कमान करते हैं क्या? इसे सनातन धर्म कहते हैं मोहतरमा, इसे सनातन धर्म कहा आपके जाता है। आला कमान क्या कहते हैं ये देखिए, वो तो दूसरे देशों में जाकर भारत की तौहीन करते हैं। होता है मोहतरमा, इसी सनातन धर्म में देवी जी, बहन जी और मोहतरमा का भी एक स्थान होता है मोहतरमा।
आप कैसी बात करती हैं कि देखिए, सनातन धर्म में आप- मोहतरमा का स्थान नहीं होता? अब आपने कहा आप कि मुझे ये हलफनामा दिया बताइए, था। आपके- अब आपने कहा, मैं आपके एक एक प्रश्न का कौतूहल का शांत करने हाँ, का ठीक, प्रयास कर रहा हूं। हलफनामा, आप मेरे से बड़ी हलफनामा वरिष्ठ हैं। आपने कहा कि हलफनामा दिया था कांग्रेस के लीडर ने, और कांग्रेस के लीडर ने हलफनामे में यह लिखा था कि श्री राम भगवान काल्पनिक है। मोहतरमा, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो वहां पर एक केंद्रीय राज्य मंत्री थे, उनका नाम आप बहुत अच्छे से जानती हैं। उन्हें तो ये भी कहा था कि भारत में जो भारत के आगे जो राम सेतु है वो डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आरएसएस के बड़े लीडर ने राम भगवान ये सब जी के आप बारे पता में नहीं क्या कौन सी कहा था? काल्पनिक बातें मेरे कर रहे पास हैं। शब्द नहीं है, आप गूगल करिए, मेरे पास शब्द नहीं है। श्री राम भगवान जी के बारे में उन्होंने क्या कहा था? बीजेपी के आज केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने प्रभु राम जी के बारे में और सीता के चरित्र हनन के बारे में क्या कहा था? इसके बारे में भी आपको चिंतन करने का विषय है, आपको चिंतन अवश्य करना चाहिए। आरएसएस के मोहन भागवत के बाद उनके जो प्रमुख हैं वो राम भगवान को लेकर और बीफ को लेकर क्या बयानबाजी करते हैं, इसके बारे में भी आपको चिंतन करने की बात है। अब बात करता हूं कि राम भगवान काल्पनिक हैं। हाँ, राम भगवान काल्पनिक है भी और राम भगवान सजीव है भी। निर्गुणता का और सगुणता का सिद्धांत जिस दिन आपकी संपूर्ण बीजेपी और आरएसएस पढ़ लेगी और पूर्ण विराम के साथ पढ़ लेगी, तब देवी जी आपको पता चलेगा, मोहतरमा जी आपको पता चलेगा कि राम भगवान काल्पनिक हैं। अभी आप चाहें तो आंख देखिए, बंद करके आप- राम भगवान के प्रति आस्था प्रदर्शित कर सकती हैं। अगर मैं चाहूं तो राम भगवान के साथ मुझे अगर अपनी आस्था प्रकट करना है तो मुझे किसी मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी के नेताओं को मंदिर जाने की आवश्यकता, ढोंग करने की आवश्यकता होगी। मैं चाहूं तो जंगल में भी बैठकर मैं श्री राम तो आप भगवान इसका को याद मतलब कर ये अंशुल जी, कह रहे हैं, अंशुल जी, आप मैं इसका चाहूं मतलब तो- वही कह मैं रहे हैं चाहूं ना तो मंदिर अंशुल जी, कि आप मैं श्री संत राम समाज भगवान को, याद कर सकता हूं। कथावाचकों बीजेपी या को, बीजेपी मंदिर के की नेता- पूजा पद्धति को बीजेपी- ढोंग कर रहे बीजेपी या हैं, बीजेपी और के यही नेता आपके कौन कांग्रेस होते के हैं? लीडर कहते हैं। आ गए पांडे आप जी, अपनी, पांडे आप जी, वापस एक आप अपनी प्रश्न- लाइन पे आ गए। एक प्रश्न, एक आप अंशुल, अकेले ही अंशुल पूरा जी। चैनल में पूरा आधा एक घंटा प्रश्न, बोलेंगे एक क्या? प्रश्न। अंशुल जी, आपका क्या प्रवचन धीरेन्द्र चलता रहेगा कृष्ण और हम सुनते रहेंगे क्या? क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री संत हैं या नहीं? आप बता दीजिए। मुझे कृष्ण ये शास्त्री संत बताइए, हैं कि नहीं है? मुझे ये बताइए, संपूर्ण अरे संत धीरेन्द्र समाज कृष्ण पर शास्त्री जी उन्होंने संत हैं कि आरोप नहीं लगाया है? है। ठीक है, ये अंशुल जी, हम कौन अंशुल जी, होते हैं किसी व्यक्ति आपके को? प्रवक्ता हम बोल कौन रहे होते हैं? अमित जी बोल रहे हैं, अमित चिन्मनानी जी बोल रहे हैं। आप बताइए संत हैं कि नहीं? हम कैसे ये यहाँ पर बैठकर प्रमाण पत्र देंगे? आपसे, अरे हमसे तो वो श्रेष्ठ आपके हैं, जैसे ईश्वर के भक्त हैं, आपके प्रवक्ता ने श्रेष्ठ दिया है, भक्त हैं, जैसे आपके श्रेष्ठ प्रवक्ता भक्त ने दिया हैं। ठीक अरे है। तो अंशुल ठीक जी, है ना, अंशुल जी, अगर- एक सेकंड, शताब्दी दी, एक इनसे सेकंड, एक आदरणीय, सेकंड, अंशुल इनसे जी, पूछिए ना, धीरेन्द्र कृष्ण अंशुल, शास्त्री जी अंशुल। कौन है? संत हैं? कौन है? अंशुल, कौन है धीरेन्द्र अंशुल, कृष्ण अंशुल, शास्त्री जी? अंशुल जी। आपने जी। राम को काल्पनिक बता दिया, ठीक है, मान लिया। अगर राम काल्पनिक है तो त्रेता काल भी काल्पनिक हुआ, अगर त्रेता काल्पनिक है तो द्वापर भी काल्पनिक हुआ, यानी कि श्री कृष्ण के ये अस्तित्व बड़ा को भी उम्दा अब नहीं प्रश्न। मानते। बिल्कुल, बहुत उम्दा प्रश्न आपने कहा है। श्री राम भगवान जी को अगर काल्पनिक कहा है तो आपने युगों को काल्पनिक बता दिया। यही प्रभु राम जी की बड़ी बात है कि प्रभु राम जी सजीव भी हैं और निर्जीव भी हैं, आकार भी हैं और निराकार भी हैं। राम काल्पनिक मात्र बस नहीं है। राम को आप अभी आंख बंद करके सोचिए, आपको राम नहीं, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। काल्पनिक- उसे काल्पनिक हमने बताया है। काल्पनिक को आप ना कि आकार श्री और राम निराकार से नहीं जोड़ राम सकते ना। भगवान की लीलाएं तो सजीव हैं सरकार। श्री राम भगवान देखिए, तो अवतारी सगुण और पुरुष हैं। निर्गुण की बात को आप काल्पनिक से कैसे जोड़ रहे हैं? आप क्या वही बात है, समझ शगुन रहे और हैं? निर्गुण, सजीव और ये निर्गुण इसको को क्या काल्पनिक से बोलते जोड़ने हैं? का क्या मतलब और है? क्या होता है? और क्या होता है देवी जी? आप काल्पनिकता का निर्गुण और सिद्धांत क्या सगुण होता के है? जो गुण धर्म है ईश्वर के, उसको अरे आप देवी जी, सोनिया आपसे गांधी और तो कांग्रेस के नेताओं के आपको द्वारा बड़ा जो जिम्मेदार- काल्पनिक मैं कहा आपको गया, बड़ा जिम्मेदार प्रवक्ता समझता काल्पनिक था। काल्पनिकता का सिद्धांत बता जो दीजिए। कहीं कल्पना में हो, ये तो कल्पनातीत की बात आप कर रहे हैं। जो आप नहीं, नहीं, नेति नहीं। नेति की बात कर रहे हैं, जो वेदांत में कही गई है, मैं कल्पना- आप नेति मुझे नेति की ऐसा- अगर बात मुझे कर ऐसी रहे हैं उम्मीद तो थी- आप इसको इससे न जोड़ें। शताब्दी जी, मुझे ऐसी पर उम्मीद जवाब थी- ले लेते हैं, अंशुल जी मुझे से ऐसी जवाब ले उम्मीद लेते हैं। थी जो शताब्दी सवाल जी- मैंने किया था अंशुल जी, हाँ। उस पर जरा क्लियर करें। श्री कृष्ण और मैं राम उसको को क्लियर लेकर जो कर मैंने देता सवाल हूं। किया, मैं उसको क्लियर करता हूं कि जब किसी व्यक्ति को कहीं जंगल में बैठ के श्री राम भगवान को याद करना होगा तो काल्पनिकता का सिद्धांत अपनाना होगा। इसे काल्पनिकता की परिभाषा कहते हैं। शताब्दी जी को यह पता चल जाएगा, क्योंकि वहां पे मंदिर की अवेलेबिलिटी नहीं होती। लेकिन जहां मंदिर नहीं होगा वहां राम का आशीर्वाद जरूर होगा। यह अंशुल जी, काल्पनिकता उसके का लिए सिद्धांत उसके होता लिए है। निराकार की अब आपने परिभाषा दी युगों गई की है, बात- निराकार। अब मैं युगों की बात करता हूं। मैं अब युगों की बात करता हूं। जब जहां तक युगांतर खत्म हो जाता है, जब शून्य की परिभाषा भी शून्य हो जाती है, वहां तक भी राम का प्रकाश जाता है।
वहां भी राम का प्रकाश इसलिए जाता है क्योंकि श्री राम भगवान श्री भोलेनाथ को अपना इष्ट मानते हैं, और भोलेनाथ जो है वह राम भगवान को इष्ट मानते हैं। और आदि अनादि अनंत काल का शून्यता का सिद्धांत भी अगर कोई देता है तो वह भोलेनाथ देते हैं। इसलिए राम भगवान को काल्पनिक कहना भी सही है, राम भगवान को सजीव कहना भी सही है, और युग युगांतर जहां समाप्त हो जाते हैं, जहां पर सृष्टि की परिकल्पना भी शांत हो जाती है, जहां पर शून्यता का सिद्धांत आ जाता है, वहां से भी राम की शुरुआत होती है। सरकार, ये राम होते हैं, ये कैसे कहते हैं? ये बीजेपी के राम होते होंगे सिद्धांत के अनुसार। इन्हें तो काल्पनिकता का सिद्धांत नहीं पता है। आप युगों का सिद्धांत पूछने बैठे हैं। युग जहां शांत हो जाएंगे वहां के बाद भी राम चालू हो जाएंगे। ठीक है अंशुल, ठीक है शताब्दी जी, परिभाषा में बयां मत करिए, राम को शब्दों के शब्दकोशों में दबाने का प्रयास मत करिए। राम मेरी आस्था का विषय है, राम मेरे सर्वज्ञ है, राम ही मेरे अंदर भी राम है, मैं भी राम हूं, आप भी राम है, क्योंकि मेरी जो आत्मा है वह भी राम है। ठीक है, प्रकार की बात आप करते हैं। ठीक है शताब्दी जी, जी कंक्लूड कीजिए। कल्पनाता का सिद्धांत मत पूछिए शताब्दी, अंतिम प्रतिक्रिया। मैं कल्पना में आपको बड़ी बहन स्वरूपा लेता हूं, ये कल्पनाता का सिद्धांत। ठीक है, ठीक है। भले बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लेकिन कल्पना में आप मेरी बड़ी बहन है, बड़ी बहन स्वरूपा है, ये मेरी कल्पना का सिद्धांत है। मुझे आपको किस स्वरूप में लेना है यह कल्पना का सिद्धांत है। इसलिए राम भगवान काल्पनिक भी है। ठीक है शताब्दी जी, काल्पनिक भी। शताब्दी जी, छोटा सा रिएक्शन आपकी तरफ से, फिर चर्चा को समाप्त करेंगे। जी देखिए, बस मेरा यही कहना है शास्त्री जी संत हैं या नहीं है, इसका जवाब दे दीजिए आप मुझे। बिल्कुल संत हैं। संत की परिभाषा कांग्रेस के लोग नहीं देंगे। प्रधानमंत्री राहुल गांधी, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ये क्यों कहते हैं कि मेरा छोटा। ठीक है अंशुल जी, शताब्दी जी समाप्त कीजिए। आप क्या बात कर रहे हैं? अंशुल 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 जी, आप क्यों बीच बीच में बोल रहे हैं? अंशुल प्लीज प्लीज उनको कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, ईश्वर के विरुद्ध धर्माश्रयी गुण को इन्होंने, जो वेदांत कहता है नेति नेति के गुण को इन्होंने काल्पनिक से जोड़ा। जो सोनिया गांधी कहती हैं कि राम काल्पनिक है, जो राहुल गांधी कहते हैं राम काल्पनिक है, इससे जोड़ने की जो कोशिश की, ये बहुत हास्यास्पद है। क्योंकि अपनी विद्वता के आधार पर अंशुल जी ये साबित नहीं कर पाएंगे कि कांग्रेस देश में फूट डालना चाहता है। कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेतागण ये कहते हैं कि संत समाज आज जागरूकता न लाए। आज पूरा राष्ट्र उठ खड़ा हुआ है। आज राष्ट्रभक्ति का भाव लेकर यदि देश खड़ा हो गया है, संकटों को पार करते हुए यदि आगे बढ़ रहा है, तो इनको तकलीफ हो रही है। सनातनी समाज को तोड़ना चाहते हैं, हिंदुत्व की शक्ति को कमजोर करना चाहते हैं, और काल्पनिकता और निर्गुण को एक बता करके ये वेदांत को भी भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ज्ञान को परिमार्जित कर रहे हैं। ठीक है अंशुल जी माफी चाहूंगा। अंशुल, शताब्दी जी, आप दोनों से माफी चाहूंगा, चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा, समय की कमी है। आप दोनों प्रवक्ताओं का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। नमस्कार। क्या बात है, तेरी बाइक तो बड़ी चमक रही है, नई लिया क्या? अरे नहीं यार, इसको तो 2 साल हो गए। 2 साल? हाँ 2 साल हो गए, और कमाल है यार, पता ही नहीं चला। सही कहता है राम, 2 साल छोटा लगता है,